तो हम लीनियर सिस्टम को डिफाइन करते हैं ए सिस्टम which follows principle of superposition। जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करे उसको हम बोलते हैं लीनियर सिस्टम। और नॉन लीनियर सिस्टम क्या होता है? सिस्टम विच डज नॉट फॉलो, सिस्टम विच डज नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है वो हमें देखना है। जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है अब हम वो देखेंगे कि लीनियर सिस्टम फॉलो करता है सुपरपोजिशन। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है? देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? इट्स बेस्ड ऑन टू लॉज, लॉ ऑफ एडिटिविटी एंड दूसरा है लॉ ऑफ होमोजेनिटी। अगर ये दोनों लॉ फॉलो हो रहे तो हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो हो रहा है। अब लॉ ऑफ एडिटिविटी क्या होता है? लॉ ऑफ एडिटिविटी होता है अगर मेरे पास कोई सिस्टम है एक्स ऑफ टी और ये दे रहा है, ये सिस्टम है और ये मुझे दे रहा है y ऑफ टी एज आउटपुट। ठीक है, अब अगर मैं इसको x1 ऑफ टी दूंगा इनपुट में तो फिर सिस्टम को दूंगा वो मुझे देगा y1 ऑफ टी। इसी सिस्टम को मैं दूंगा x2 ऑफ टी इनपुट में तो मुझे आउटपुट पे मिलेगा y2 ऑफ टी। अब अगर मैं इन दो को ऐड करूंगा, इसको मैं रख लेता हूं y3 ऑफ टी, वो आएगा y1 ऑफ टी प्लस y2 ऑफ टी ऐड करके। दूसरे केस में मैं क्या करूंगा? ये तो हो गया पहला केस, इक्वेशन 1। उसके बाद दूसरे केस में क्या करूंगा? इसी सिस्टम को लूंगा। अब मैं जो इनपुट लूंगा वो x1 ऑफ टी नहीं लूंगा ना x2 ऑफ टी लूंगा, वो मैं लूंगा x1 ऑफ टी प्लस x2 ऑफ टी। ये सारा इनपुट लूंगा, गोड़े कर इनपुट एंड एड ये कर बे इनपुट, ये मुझे कुछ आउटपुट देगा। मैं उसको मान लेता हूं ये मुझे y, मान लो y डबल डैश ऐसे लिख लेता हूँ, y डबल डैश ऑफ टी। अगर मेरा y डबल डैश ऑफ टी है बराबर y3 ऑफ टी के, मैं बोल सकता हूं जो लॉ ऑफ एडिटिविटी होल्ड्स ट्रू, लॉ ऑफ एडिटिविटी फॉर। और अगर y डबल डैश ऑफ टी नहीं है बराबर y3 ऑफ टी के, मैं बोल सकता हूं कि लॉ ऑफ एडिटिविटी फॉलो नहीं हो रहा है। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। हेलो, बोलिए। हाँ, फ्राइडे को। हाँ, हाँ, तो कल ही है। क्या है? कोई बात नहीं, कल दे देना, मुझे नहीं पता, काटता हूँ। फिर से बोलिए। ओके ठीक है। देखो मेरे पास, मैंने बोला जो हमारा लीनियर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा। ठीक है, और जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को नहीं फॉलो करेगा उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर सिस्टम। जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो दो लॉज पे डिपेंड है। लॉ ऑफ एडिटिविटी, लॉ ऑफ एडिटिविटी का क्या मतलब है? देखो क्या मतलब है। अगर मेरे पास यहाँ पे ये 1 kg है, 1 kg पोटैटो, और ये है 1 kg मान लो कोई और टोमेटो, ये मैंने बैलेंस में डाले दोनों में में, गोट्रोम आख, पहले मैंने एक को डाला,
मेजर किया, ये देन आवर की रीडिंग, फिर मैंने इसको उठाया और इसको डाला, फिर इन दोनों को ऐड किया, तो मुझे 1 केजी प्लस 1 केजी मिलेगा 2 केजी। दूसरे केस में क्या कर रहा हूँ, दोनों लिफाफों को एक साथ डाल रहा हूँ। अगर ये सेम आया तो मैं कह सकता हूँ जो हमारा सिस्टम है वो लीनियर है, वही मैंने किया। मेरे पास सिस्टम है, ये सिस्टम एस को मैं लिख रहा हूँ सिस्टम। तो अगर मैंने एक्स ऑफ टी इसको इनपुट दिया, वाई ऑफ टी आया आउटपुट में। जब मैं एक्स वन ऑफ टी दूंगा तो वाई वन ऑफ टी आएगा, एक्स टू ऑफ टी दूंगा तो वाई टू ऑफ टी आएगा। फिर इन दो को ऐड करूंगा, ये और ये, उस इन दो को ऐड करके जो मैंने लिखा, मैंने y3 ऑफ t उसको नाम दिया, वो आएगा y1 ऑफ t और y2। ये मेरी इक्वेशन नंबर ए है। दूसरे केस में क्या कर रहा हूं, अब मैं इनपुट जो मेरा सिस्टम है उसको मैं इनपुट क्या कर रहा हूं, x1 ऑफ t और x2 ऑफ t को पहले ही ऐड कर रहा हूं, फिर मैं इनपुट को दे रहा हूं, वो मुझे आउटपुट देगा y डबल डैश ऑफ t, मैंने उसको नाम रखा। अगर ये y डबल डैश ऑफ t है मेरा y3 ऑफ t में मैं क्या किया था, अलग अलग से लिया था, फिर उनको ऐड किया था। अगर ये बराबर है तो मैं कह सकता हूं लॉ ऑफ एडिटिविटी होल्ड्स ट्रू, अगर नहीं है बराबर तो लॉ ऑफ एडिटिविटी फॉलो नहीं कर रहा है। अब क्लियर है? मुश्तबा, बाकी ओके। उसके बाद जो दूसरा लॉ है दैट्स लॉ ऑफ होमोजेनिटी। लॉ ऑफ होमोजेनिटी का क्या मतलब, मान लो मेरे पास x ऑफ t है, ये सिस्टम को दे रहा हूं, ये दे रहा है मुझे y ऑफ t। लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, अगर मेरा x ऑफ t है और मैंने इसको मल्टीप्लाई कराया k से, मल्टीप्लाइड बाई k, तो मुझे मिला k टाइम्स x ऑफ t। अब मैंने इसको दिया सिस्टम को, क्या दिया, इसको मैंने दिया सिस्टम को, मुझे कुछ मिला आउटपुट, मैं इसको मान लेता हूं y, मान लो y5 ऑफ t। y5 ऑफ t आउटपुट है जब मैंने इनपुट दिया है k टाइम्स x ऑफ t। दूसरे केस में क्या करूंगा, दूसरे केस में मैं क्या करूंगा, x ऑफ t को दूंगा सिस्टम को। जब x ऑफ t को दे रहा हूं सिस्टम को तो आउटपुट मिल रहा है y ऑफ t। अब y ऑफ t को मल्टीप्लाई कराऊंगा k से, y ऑफ t को मल्टीप्लाई कराऊंगा k से, वो आएगा k टाइम्स y ऑफ t। अगर मेरा y5 ऑफ t है बराबर k टाइम्स y ऑफ t के, मैं कह सकता हूं लॉ ऑफ होमोजेनिटी फॉलोज। और अगर नहीं है बराबर, y5 ऑफ t इज नॉट इक्वल टू k टाइम्स y ऑफ t, मैं कहूंगा लॉ ऑफ होमोजेनिटी डज नॉट फॉलो। इतना क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में लिखिए सारे। अटेंडेंस में चैट बॉक्स से ही ले लेता हूँ, ये जो था याद, ना कि पार्टिसिपेंट से, इसलिए जो रेस्पॉन्स शुरू हो सा। देखो क्वेश्चन करेंगे तो जो कोई किसी को कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है y ऑफ t है इक्वल्स टू x ऑफ साइन ऑफ t, और क्वेश्चन है चेक वेदर द सिस्टम इज लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्या मतलब, लॉ ऑफ एडिटिविटी और लॉ ऑफ होमोजेनिटी दोनों फॉलो करनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ साइन ऑफ t। इसका मतलब है अगर मैं x ऑफ t को ले रहा हूं ना इनपुट में, अगर मैं x ऑफ t को ले रहा हूं इनपुट में, तो मुझे आउटपुट में क्या हो रहा है, जब मैं इसको सिस्टम को दे रहा हूं मुझे आउटपुट में मिलता है y ऑफ t। लेकिन y ऑफ t मुझे क्या है बराबर, x ऑफ साइन ऑफ t के। दैट मीन जब मैंने ये जो t मैंने दिया था x ऑफ t, जब मैंने इनपुट में दिया, मुझे आउटपुट में मिला x ऑफ साइन ऑफ t, जो मेरा ये
अंदर वाला टी है वो चेंज होके बन गया साइन ऑफ टी। इतना समझ में आना चाहिए इक्वेशन का मतलब क्या है कि मैं जब x ऑफ t दूंगा इनपुट में, मुझे आउटपुट में मिलेगा x ऑफ ब्रैकेट में मिलेगा साइन ऑफ t के बराबर। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। जुनैद, मुज्तबा, ओके। अब सबसे पहले मैं x1 ऑफ t लूंगा इनपुट एज इनपुट। जब मैं x1 ऑफ t को लूंगा इनपुट में, देखो, जब मैं x1 ऑफ t को लूंगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे मिलेगा आउटपुट y1 ऑफ t। ये मेरा सिस्टम है। लेकिन y1 ऑफ t क्या होता है? ये y1 ऑफ t का था इस बराबर, वो तलका हम चैट बॉक्स में का था इस बराबर y1 ऑफ t। जल्दी, वेरी गुड। अब ये t जो है ये चेंज हो जाना ना साइन ऑफ t के, इसी की ये t जो ना x1 और ये जो t है जो हमने यहाँ पे देखा, ये t को साइन ऑफ t x1 चेंज। अब ये जो x1 ऑफ t है वो आएगा x1 ऑफ साइन ऑफ t। तो मैं लिख सकता हूँ y1 ऑफ t है बराबर x1 ऑफ साइन ऑफ t। ठीक है। उसके बाद जब मैं x2 ऑफ t दूंगा ना इनपुट में, एक सेकेंड, जब मैं x2 ऑफ t दूंगा सिस्टम को इनपुट में, तो मुझे मिलेगा x2 और ये जो t है ये चेंज हो जाएगा साइन ऑफ t में। तो मैं इसको लिख सकता हूं जो y2 ऑफ t है, तो वो आएगा x2 ऑफ, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। अब जो y3 ऑफ t होता है वो होता है y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t। y1 ऑफ t है मेरा x1 ऑफ साइन ऑफ t प्लस x2 ऑफ साइन ऑफ t। ये है मेरा y3 ऑफ t। मिसबा, अकीला, सारे बताओ ये क्लियर है? इक्वेशन नंबर ए मैं रखता हूं इसका नाम। ये क्लियर है यहां तक? सर एक्स, सर x2 फिर से, ओके। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ साइन ऑफ t। मतलब x ऑफ साइन ऑफ t तब मिलेगा आउटपुट जब मैं इनपुट दूंगा x ऑफ t। मैंने x ऑफ t दिया इनपुट, मुझे x ऑफ साइन ऑफ t, मतलब जो ये t है ये चेंज हो रहा है साइन ऑफ t में। अब मैं जब दूंगा x1 ऑफ t, तो ये जो t है ये चेंज हो गया साइन ऑफ t में, तो मुझे आउटपुट मिलेगा x1 ऑफ साइन ऑफ t। जब मैं x2 ऑफ t दूंगा तब मुझे मिलेगा x2 ऑफ साइन ऑफ t। वही मैंने फिर इन दो को ऐड करना है, जो हमारा दूसरे उदंता होमोब्लॉक डायग्राम, इन दो को ऐड करना, उसको मैंने रखा y3 ऑफ t, y1 ऑफ t, वो मुझे आया इसके बराबर। अब दूसरे केस में मुझे क्या करना है? दूसरे केस में मुझे इनपुट को देना है। फिर से लिख लेता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन था y ऑफ t बराबर x ऑफ साइन ऑफ t। मतलब अगर मैं दे रहा हूं x ऑफ t एज इनपुट, मुझे मिल रहा है x ऑफ साइन ऑफ t। ये t चेंज हो रहा है साइन ऑफ t में। दूसरे केस में मुझे क्या करना है? इनपुट देना है दोनों का कॉम्बिनेशन। मतलब मुझे इनपुट में देना है x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t। जब मैं दूंगा ना सिस्टम को, ये भी, ये वाला t हो जाएगा किस में चेंज? साइन ऑफ t में। ये वाला t भी हो जाएगा साइन ऑफ t में। तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा तो वो होगा x1 ऑफ साइन ऑफ t प्लस x2 ऑफ साइन ऑफ t। उसको मैंने रखा था y डबल डैश ऑफ t के बराबर। तो मुझे निकला जो y3 ऑफ t है वो मुझे निकला y डबल डैश ऑफ t के बराबर। तो मैं क्या कह सकता हूं? क्या लॉ ऑफ एडिटिविटी फॉलो हुआ या नहीं हुआ? वो बताओ मुझे चैट बॉक्स में।
ओके, अब लॉ ऑफ होमोजेनिटी देखना है। अगर लॉ ऑफ होमोजेनिटी, अब मैं आप लोगों को पहले ही बताता हूँ, जब लॉ ऑफ एडिटिविटी फॉलो होगा ना, जब भी लॉ ऑफ एडिटिविटी, इसको ऑटोमेटिकली मतलब लॉ ऑफ होमोजेनिटी भी फॉलो होगा। अब लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या है, फिर से देखते हैं। क्वेश्चन था मेरा y of t is equal to x of sin of t। अब क्या करना है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी में क्या करना है, मैं दूंगा पहले इसको x ऑफ t इनपुट को, ये मेरा सिस्टम है, ये मुझे देता है x ऑफ साइन ऑफ t, सॉरी ऐसे x ऑफ साइन ऑफ t दे देता है। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई कराना है k से, k कोई कांस्टेंट, k इंटू एक्स साइन ऑफ t देगा मुझे आउटपुट। दूसरे केस में मुझे क्या कराना है, x ऑफ t को मल्टीप्लाई कराना है k से, तो वो आएगा k टाइम्स x ऑफ t। अब मैं इसको सिस्टम को दूंगा, सिस्टम क्या करता है, सिस्टम इस t को चेंज करता है साइन ऑफ t में, तो आउटपुट आएगा k टाइम्स x साइन ऑफ t। तो दोनों लॉ क्या हो गए, लॉ ऑफ एडिटिविटी एंड लॉ ऑफ होमोजेनिटी दोनों फॉलो हो गए। तो हम कह सकते हैं जो हमारा सिस्टम है वो लीनियर है। क्या है, सिस्टम इज लीनियर। इतना क्लियर हुआ, चैट बॉक्स में लिखिए। ओके ओके, जो दूसरी चीज है, जो दूसरा सिस्टम है वो क्या है, y ऑफ t, मैं दूसरी एग्जांपल ले लेता हूं, x ऑफ t का स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जब मैं x ऑफ t दे देता हूं ना इनपुट में सिस्टम को, तो मुझे मिलता है x ऑफ t का स्क्वायर मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दूंगा मैं, जरा मैं अगर बताऊं, व्हेन x1 ऑफ t इज इनपुट, आउटपुट में क्या आएगा, इज इनपुट, द आउटपुट y1 ऑफ t किसके बराबर होगा, चैट बॉक्स में लिखो। वेरी गुड। क्या होगा, जब मैंने x1 ऑफ t दिया था तो ये वाला t चेंज हो रहा था t स्क्वायर में। अब जब मैं x1 ऑफ t दूंगा तो मुझे x1 ऑफ t दूंगा इनपुट में, तो मुझे मिलेगा x1 ऑफ t का स्क्वायर। और अगर मैं x2 ऑफ t को दे रहा हूं इनपुट में सेम सिस्टम को, तो मुझे मिल रहा है x2 ऑफ t का स्क्वायर। y3 ऑफ t निकालूंगा, वो होता है y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t। वो क्या आएगा बराबर, x1 ऑफ t का स्क्वायर प्लस x2 ऑफ t का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा y3 ऑफ t के बराबर। अब दूसरे केस में क्या करूंगा मैं, दूसरे केस में मेरा सिस्टम है ऐसे, और मैं इसको इनपुट दे रहा हूं x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t। सिस्टम क्या करा है, इस t को चेंज करा है t स्क्वायर में, इस t को भी चेंज करा है t स्क्वायर में। जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, x1 ऑफ t का स्क्वायर प्लस x2 ऑफ t का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा होगा y डैश ऑफ t। तो क्या हो गया, क्या ये फॉलो करता है, क्या ये लीनियर है, क्या ये लॉ ऑफ एडिटिविटी फॉलो हो गया कि नहीं, डज लॉ ऑफ एडिटिविटी फॉलो और नॉट। तो फॉलो हो गया। ठीक है, मैंने आपको कहा था अगर लॉ ऑफ एडिटिविटी फॉलो हो रहा है ना, लॉ ऑफ होमोजेनिटी ऑटोमेटिकली फॉलो होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो मेरा क्वेश्चन था y ऑफ t इक्वल्स टू x ऑफ t का स्क्वायर। अब क्या करना है, सिस्टम को देना है x ऑफ t
तो यहां से मिलेगा x ऑफ t का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कराना है k से, तो ये आएगा आउटपुट में k टाइम्स x ऑफ t का स्क्वायर। दूसरे केस में क्या करना है, दूसरे केस में पहले ही मल्टीप्लाई कराना है k से x ऑफ t को, तो वो क्या आएगा k टाइम्स x ऑफ t। उसके बाद इसको देना है सिस्टम को। जब सिस्टम क्या करता है, t को t स्क्वायर बना देता है, k ऑफ x ऑफ t का स्क्वायर। तो दोनों लॉज फॉलो हो गए, तो हम कह सकते हैं ये सिस्टम लीनियर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन है, y of t is equal to x square t। x square t का मतलब होता है, अगर मैं इनपुट में दे रहा हूं x of t सिस्टम को, तो आउटपुट में मिल रहा है x of t का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर टी का मतलब वही हुआ, या इसको मैं लिख सकता हूं एक्स ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ टी। दूसरे तरीके से मैं ऐसे में लिख सकता हूं सिस्टम को, अगर मैं इसको इनपुट दे रहा हूं, आउटपुट पे मुझे मिल रहा है इनपुट का स्क्वायर। सिस्टम ये क्लियर है या नहीं, जो मैंने लिखा? क्वेश्चन दूसरा है, बशारत, I'll either sit in the class or I'll throw you out. ओके, कोई बता सकता है लीनियर हो गया नॉन लीनियर? सिंपल। विसा, अगर भी याद ना x1 ऑफ t, ये मुझे देगा x1 ऑफ t का स्क्वायर। तो y1 ऑफ t मैं लिख सकता हूं x1 स्क्वायर t। ऐसे ही जब मैं x2 ऑफ t दूंगा, आउटपुट मिलेगा x2 स्क्वायर t। y3 ऑफ t होता है हमारा बराबर y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t। वो आएगा x1 ऑफ स्क्वायर t प्लस x2 ऑफ स्क्वायर t के बराबर है। ठीक है। अब दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में मुझे इनपुट देना है। अब देखो सिस्टम में, यह है मेरा सिस्टम, इसको मुझे इनपुट देना है x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t। बाहर मुझे मिलेगा इनपुट का स्क्वायर, बाहर मुझे मिलेगा, देखो इनपुट दे रहा हूं मैं, बाहर मुझे मिलेगा इनका स्क्वायर। दैट मीन्स बाहर मुझे मिलेगा x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t का होल स्क्वायर। और मुझे पता है जो मुझे y डैश ऑफ t है, वो आया x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t का होल स्क्वायर। क्या अब ये जो मेरा y3 ऑफ t है, ये आप लोगों से पूछ रहा हूं, इज y3 ऑफ t इक्वल टू y डैश ऑफ t? चैट बॉक्स में बोलो, क्या ये बराबर है? या है शोध में थे, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छा बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर? नो। तो देयरफॉर द सिस्टम इज, अगर ये नहीं फॉलो हो रहा है, दैट मींस लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के लिए दोनों लॉ फॉलो, अब कोई को फेल, दैट मींस द सिस्टम इज नॉन लीनियर। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में बोलिए। मिसबा, अकीला, बाकी सबका है, आसिफ, ओके। देखो एक और चीज, क्या बोलते हैं, हाँ, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया था ना, पहला क्वेश्चन था ऐसे y ऑफ t। दूसरा क्वेश्चन मैंने ऐसे किया था x ऑफ t का स्क्वायर। देखो इन दोनों क्वेश्चन में क्या हुआ है चेंज, x ऑफ t चेंज हो गया, ये t चेंज हो गया है x ऑफ साइन ऑफ t में, ये t चेंज हो गया है x ऑफ t स्क्वायर में, ये t,
जब ये t चेंज हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं टाइम स्केलिंग। जब भी टाइम स्केलिंग होगी, मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा x ऑफ cos ऑफ t, मान लो ऐसा क्वेश्चन आएगा x ऑफ 2t, मान लो ऐसा क्वेश्चन आएगा x ऑफ log ऑफ t। जब जब ये हमारा x ऑफ t का जो है वो चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे t को चेंज किया है sin t में, t को t स्क्वायर में, t को cos t में, t को 2t में, t को log ऑफ t में चेंज किया, जब जब ये होगा, जब जब t को हम चेंज करें x ऑफ t के, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं ये सिस्टम हमारा लीनियर है। क्या बोल सकते हैं? हमारा ये सिस्टम लीनियर है। अगर फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव में आता है, बताओ लीनियर है या नॉन लीनियर, ततन मा छासा वुचुन, वहां एग्जामिनर नहीं, वहां एग्जामिनर फाइनल आंसर चेक करता है कि बंदे ने सही किया है या नहीं। टाइम इशुन ते बन लॉन्ग प्रोसीजर, फिर आप बोलते हो सर से ये लेंथ था पेपर, नहीं। ये चीजें याद रखनी, जब भी टाइम स्केलिंग होगा, एक्स ऑफ टी जो टी है उसको चेंज किया, साइन टी, टी स्क्वायर, कॉस टी, 2t, लॉग टी, tan t, कुछ भी होगा, x ऑफ tan t, x ऑफ log t, x ऑफ secant स्क्वायर t, जो भी होगा, तब हम सीधे कह सकते हैं जो हमारा सिस्टम है वो लीनियर है। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके ओके, हमें लीनियर और नॉन लीनियर में और क्वेश्चंस करने हैं। इंशाल्लाह कल फ्राइडे है, कल एक्स्ट्रा क्लास होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम? कल की क्लास है, आधे घंटे की क्लास होगी, लीनियर और नॉन लीनियर पे और क्वेश्चन करेंगे। ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके, वेलकम।